दोस्तों, हम छोटी मोटी वजह से बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन महाभारत की ये कहानी सुनने के बाद आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया। उस युद्ध में अधिकतर योद्धाओं के युद्ध करने के पीछे अपने अपने स्वार्थ थे। पांडवों को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपना राज्य वापस चाहिए था। दुर्योधन को अपना राज्य बचाना था। भीष्म पितामह को अपने राज्य को एक उचित उत्तराधिकारी प्रदान करना था। द्रोणाचार्य को दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देना था। परंतु उस युद्ध में एक योद्धा ऐसा मौजूद था, बल्कि मौजूद ही नहीं, एक अहम किरदार में मौजूद था, जिसका युद्ध में कोई लाभ नहीं था सिवाय नुकसान के। और वो योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण। हालांकि कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, परंतु दुर्योधन का कर्ण की मित्रता में भी स्वार्थ था। लेकिन कर्ण का दुर्योधन के मित्रता में कोई भी स्वार्थ नहीं था, जिसका प्रमाण कर्ण ने अपनी मौत को गले लगा कर दिया। अर्जुन के हाथों बाण लगने से कर्ण जब मौत के निकट थे, तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। उसके मन में ढेरों सवाल थे, जिसका वो जवाब चाहता था, और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उसने कृष्ण को याद किया और कृष्ण को अपने पास आने के लिए निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के निवेदन पर उसके पास गए। कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने प्रश्न किया, हे वासुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त तुम्हें उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा। उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया, तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हुआ? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात में मेरा जन्म हुआ, उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला, और खड़ा होकर चलने लगूं उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ, तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया, वो मुझे नहीं मिली, और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध में जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहेकर, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है, तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है, यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की
अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपने समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हर्ष तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की तो कर्ण समझ गया कि कृष्ण के जीवन के सामने तो मेरी समस्याएं कुछ भी नहीं है। और इस तरह से अंत समय में कर्ण कृष्ण का यह ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और बेहद शांत मन से कर्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया। कर्ण और कृष्ण के इस संवाद से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है, वह बहुत परेशानियों से जूझ रहा है, उसकी ही किस्मत खराब है। लेकिन हम दूसरों की समस्याओं को देखें तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटे लगने लगती है। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने जीवन को कोसते रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है। और ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला जिस दिन हमारे जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हमारी आखिरी सांस तक कोई ना कोई समस्या हमारे साथ रहती ही है। इसलिए अपनी समस्याओं को नकारात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टि से देखें और इनका सामना करें। और इसके लिए उस समस्याओं को हमें दिल से स्वीकारना चाहिए और उससे लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कृष्ण और कर्ण के इस संवाद से हमें क्या सीखने को मिला, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सीक्रेट ऑफ विक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।